तो हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में, यानी कि पिछली वाली क्लास में, चैप्टर में नहीं, पिछली वाली क्लास में हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो भी एक्सपेरिमेंटल थ्योरी दी गई फोटोसिंथेसिस को लेके, उससे ये प्रूव हुआ कि ग्लूकोज कैसे बनता है, और ग्लूकोज किससे बनता है, यानी कि CO2 से बनता है, और H2O से क्या बनता है, O2 बनता है। और बाकी हमको लगा कि मतलब कि क्लोरोप्लास्ट और लाइट के बिना हम जो है फोटोसिंथेसिस को करा ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये हुआ हमारे फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब आज से हमारा फोटोसिंथेसिस का जो मेन चैप्टर है उसको हम जो है ब्रीफ करने जा रहे हैं। लेकिन इसको ब्रीफ करने से पहले हमको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट से जाननी पड़ेगी, जिसका नाम है क्या? क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? नहीं पता? पहली वाली क्लास में बताया था। कितने लोगों को ईमानदारी से पता है ये बताइए? ये पाया जाता है मीज़ोफिल में। तो मीज़ोफिल नाम की जो सेल होती है वो पाई कहाँ जाती है? लीफ में। लीफ के मिडिल पार्ट में पाई जाती है मीज़ोफिल, और मीज़ोफिल सेल में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो हम जो है क्लोरोप्लास्ट का एक फिगर बना लेते हैं। ठीक, दैट इज़ अ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है स्फेरिकल बॉडी। कैसा होता है? स्फेरिकल बॉडी। और इस स्फेरिकल बॉडी के कई सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं मेसोफिल में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मेसोफिल सेल है। ठीक है, मेसोफिल सेल है। तो इस मेसोफिल सेल में क्या होंगे? बहुत सारे क्या पाए जाएंगे? छोटे 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 क्या पाए जाएंगे? क्लोरोफिल। एक बड़ा सा वैक्यूल पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पाई जाएंगी, और ये सेल वॉल पाई जाएगी। तो हमको बेसिकली हम स्टडी कर रहे हैं इस क्लोरोप्लास्ट की, जो ये छोटी छोटी क्या है? स्फेरिकल बॉडी है। अब ये जो स्फेरिकल बॉडी होती है ये कैसी होती है? ये डबल मेम्ब्रेनल सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है? डबल मेम्ब्रेनल सिस्टम होता है। दैट इज अ डबल मेम्ब्रेनल सिस्टम। बाहर की मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, अंदर की मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। दैट इज अ आउटर मेम्ब्रेन। सेल वाले चैप्टर में आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा अपने टीचर से। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्या हो गई? इनर मेम्ब्रेन। और जो इसके बीच का स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। अब इसमें होते क्या है? ठीक है ना, देखिए हम बहुत ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाएंगे क्योंकि आप सेल में पढ़ चुके हैं। तो देखिए इसमें होते क्या है? इसमें होते हैं कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। क्या होते हैं? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। ये इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बना लेते हैं, बार बार वही कलर उठा रहे हैं। ये देखिए, ये इसको बोलते हैं कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। दैट इज अ थैलेकॉइड। इसको क्या बोलते हैं? थैले, THYLA थैलेकॉइड। ठीक है, तो थैलेकॉइड जो होता है, जैसे सिक्के पे सिक्के रख दिए जाएं, ये देखिए सिक्के पे सिक्के ऐसे रखेंगे, तो एक के ऊपर 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 हमने क्या रख दिया? थैलेकॉइड रख दिए। तो इस पूरे के पूरे थैलेकॉइड के सिस्टम को बोलते हैं ग्रेना स्टैक। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रेना स्टैक। क्या बोलते हैं? इसको ग्रेना स्टैक बोलते हैं। और इसी तरह कम से कम जो ग्रेना स्टैक होते हैं एक क्लोरोप्लास्ट में 1 से लेके 100 होते हैं, तकरीबन तकरीबन। अब ये दूसरा हमारा क्या हो गया? ग्रेना स्टैक। ये हो गया हमारा तीसरा ग्रेना स्टैक। इसी तरह लमसम लमसम 100 ग्रेना स्टैक पाए जाते हैं। ये ग्रेना स्टैक आपस में चिपक न जाए, ये ग्रेना स्टैक आपस में चिपक न जाए, इसलिए इनको एक मेम्ब्रेनल सिस्टम इनको आपस में जोड़ता है, ट्यूब सिस्टम इनको आपस में जोड़ता है, जिससे ये दोनों ग्रेना स्टैक आपस में चिपक न जाए, इसमें कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। ठीक, ये देखिए, ये क्या हो गया आपका? थैलेकॉइड कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। अगर इसको क्या किया? असेंबल कर दिया जाए एक के ऊपर एक, तो उसको बोलेंगे ग्रेना स्टैक। ये ग्रेना स्टैक बहुत सारे होते हैं। ग्रेना स्टैक किससे जुड़े हुए होते हैं? एक ट्यूब लाइक सिस्टम से जुड़े होते हैं, जिनको हम बोलते हैं लैमिली। क्या बोलते हैं? लैमिली। क्या बोलते हैं? लैमिली। क्या बोलते हैं? लैमिली। और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है इसके अंदर? फ्लूइड। इसके अंदर एक भरा होता है फ्लूइड, और इस फ्लूइड को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा एक्चुअल में है क्या? स्ट्रोमा एक्चुअल में है फ्लूइड। क्या है? फ्लूइड। बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं, स्ट्रोमा क्या है? फ्लूइड। कोई दिक्कत? ठीक है, और इसमें क्या पाया जाएगा? इसमें पाया जाएगा एक सर्कुलर डीएनए। क्या पाया जाएगा? सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए वैसे पाया जाता है किसमें? बैक्टीरिया में, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। तो इसमें भी सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रूफ है कि आज भी प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट के रूप में बैक्टीरिया रह रहे हैं। ठीक है ना, डरने वाली बात नहीं है, एकदम रियलिटी बता रहे हैं। आज हमारे प्लांट्स में जितने भी क्लोरोप्लास्ट हैं, दिस इज़ द बैक्टीरिया। क्या है वो बैक्टीरिया है। हमारे शरीर में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं, हमारे शरीर में जितने भी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, वो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया जानते क्या है? वो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया वो है क्या? सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया है बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के भी अंदर क्या पाता है? सर्कुलर डीएनए। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, जब इवोल्यूशन का पार्ट आएगा या सेल का पार्ट आएगा तो इसमें से आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसमें क्या पाया जाता है? राइबो, इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बनाना होता है एंजाइम। क्या बनाना होता है इनको? एंजाइम।
अभी थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ये कैसा है आपका, ये क्या है, डीएनए। और ये डीएनए कंट्रोल कौन करता है, ये डीएनए कुछ काम तो खुद कंट्रोल करता है, लेकिन इसका मेन कंट्रोल जो है हमारे न्यूक्लियस के पास रहता है। तो इसमें हम राइबोसोम भी बना देते हैं, ये हमारा बन गया राइबोसोम, ठीक है। इसको हम बोल दिए राइबोसोम, ज़्यादा इस पर जाते नहीं है, नहीं तो टॉपिक ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या बनते हैं, एंजाइम। इसको इसलिए बता दिया हमने कि एक्चुअल में ये डीएनए क्या करता है, ये डीएनए इस राइबोसोम की हेल्प से इसमें बनाता है एंजाइम। क्या बनाता है, एंजाइम। और एंजाइम जो है बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। क्योंकि फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या है, एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, एनाबॉलिज्म हो रहा है, यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना रहे हैं, एक बड़ा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज है क्या, वो ग्लूकोज बेसिकली क्या है, वो लाइट की एनर्जी को ट्रैप करने का एक तरीका, जिसको हम बॉन्ड में ट्रैप करते हैं, ठीक है, इसलिए। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ग्रेना, लैमेली और हमारा थाइलेकोइड, ये हमारा है थर्ड मेम्ब्रेनल सिस्टम। क्या है, थर्ड मेम्ब्रेनल सिस्टम, ठीक है। आप समझिएगा, ये सारी चीज़ें आ गई आपको। तो देखिए इसमें एक मेम्ब्रेन ये हो गई, दूसरी मेम्ब्रेन ये हो गई, और ये तीसरी मेम्ब्रेन, यानी कि पूरा का पूरा थैलेकोइड किससे बना हुआ है, मेम्ब्रेन सिस्टम से। लैमेला किससे बनी हुई है, मेम्ब्रेन सिस्टम से। किससे बनी है, मेम्ब्रेन सिस्टम से। यानी कि सारा का सारा पार्ट क्या है, मेम्ब्रेनल सिस्टम। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें जो है, जो भी हमारी लाइट होती है, जो भी हमारी क्या है, लाइट है, जो भी हमारी क्या है, लाइट है। जब लाइट हमारी इस क्लोरोप्लास्ट पे पड़ेगी, तो क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट पे पड़ेगी, वो पड़ेगी आपके ग्रेना वाले पार्ट पे। किस पे पड़ेगी, ग्रेना वाले पार्ट पे। और इस ग्रेना वाले पार्ट में देखिए, ये जो तुम्हारा थैलेकोइड है, ये थैलेकोइड कैसा है, मेम्ब्रेनल सिस्टम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट क्या होगी, इस मेम्ब्रेनल सिस्टम पे पड़ेगी। और इस मेम्ब्रेनल सिस्टम पे पड़ेगी, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे पड़ेगी। तो ये क्या करेंगे, ये कुछ एक ऐसा काम करेंगे, इसको अभी हम आगे पढ़ते हैं। बेसिकली इस पे लाइट पड़ रही है, जिस कारण से हम इसको बोलते हैं लाइट, क्योंकि यहाँ पे लाइट पड़ने के कारण एक रिएक्शन हो रहा है, जिस कारण से इसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, लाइट रिएक्शन। और इस लाइट रिएक्शन के कारण, इस लाइट रिएक्शन के कारण इसमें ना एक प्रोडक्ट बनता है। इसमें क्या बनता है, एक प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं ATP। और एक बनता है हमारा NADPH2। क्या बनता है, NADPH2, यानी कि ये दो प्रोडक्ट हमारे यहाँ बन रहे हैं। और इस लाइट रिएक्शन के कारण जो ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इस कारण से हम इसको बोलते हैं, ये हमारी क्या है, एसिमिलेटरी पावर। क्या है, एसिमिलेटरी पावर। ये हमारी क्या है, एसिमिलेटरी पावर। और जो एसिमिलेटरी पावर है, ये बेसिकली किसका प्रोडक्ट है, लाइट रिएक्शन का। आखिर में लाइट रिएक्शन में हो क्या रहा है, लाइट रिएक्शन किस पे पड़ रही है, ग्रेना स्टैक पे पड़ रही है। ग्रेना स्टैक किससे मिलकर बना हुआ है, थैलेकोइड से। थैलेकोइड क्या है, मेम्ब्रेनल सिस्टम। और जब मेम्ब्रेनल सिस्टम पे लाइट पड़ी, तो उस लाइट को इस मेम्ब्रेनल सिस्टम पे पाए जाने वाले कौन, क्लोरोफिल। क्या चीज़, क्लोरोफिल। इसका मतलब है कि इस थैलेकोइड के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल। क्या पाते हैं, क्लोरोफिल। और जो क्लोरोफिल होते हैं, ये क्लोरोफिल होते हैं पिगमेंट। पिगमेंट का मतलब होता है जो लाइट की एनर्जी को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले। बात समझाई। चलिए इसको मिटा के फिर हम डिटेल से पढ़ते हैं। अच्छा, इसको जानने से पहले एक और चीज़ जान लीजिए। तो जो ये प्रोडक्ट निकला, ये प्रोडक्ट निकला कहाँ से, ग्रेना सिस्टम से। और ये ग्रेना सिस्टम किस में भीगा हुआ है, किसमें भीगा हुआ है, फ्लूइड में। और ये फ्लूइड क्या है, स्ट्रोमा। यानी कि स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन। क्या होता है, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब कि अंधेरे के रिएक्शन नहीं है। यानी कि डार्क रिएक्शन का मतलब है कि लाइट रिएक्शन से निकलने के बाद जो ATP और NADPH2 बन रहे हैं, ये करते क्या हैं, ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, यहाँ पे CO2 को, यहाँ पे देखो H2। अभी चलिए ठीक है, इसको मिटा के बताते हैं। यहाँ पे मिला के डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है। देखिए ये हमारा है, दैट इज अ थैलेकोइड। इस थैलेकोइड में होते क्या है, इस थैलेकोइड में छोटे छोटे से क्या होते हैं, बॉक्स होते हैं। छोटे छोटे से बॉक्स होते हैं। और ये सारे के सारे बॉक्स हैं कहाँ पे, ये सारे के सारे बॉक्स हैं मेम्ब्रेनल सिस्टम पे। किस पे है, मेम्ब्रेनल। और ये कौन सा मेम्ब्रेनल सिस्टम है, थर्ड। पहला तो इनर था, आउटर था, ये कौन सा मेम्ब्रेनल सिस्टम है, थर्ड वाला। ये छोटे छोटे क्या है, स्टैक है। इन स्टैक को हम बोलते हैं क्वांटासोम। क्या बोलते हैं, क्वांटासोम। और इस क्वांटासोम में पाए क्या जाते हैं, इस क्वांटासोम में पाए जाते हैं छोटे छोटे पिगमेंट। छोटे छोटे पिगमेंट क्या पाए जाते हैं यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं पिगमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, पिगमेंट। तो पिगमेंट भी हमारे ना 4 टाइप के होते हैं। पिगमेंट हमारे कितने होते हैं, 4 नहीं सॉरी, पिगमेंट होते हैं 7 टाइप के। तो बेसिकली जो 4 टाइप के पिगमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हायर प्लांट में ज़्यादा पाए जाते हैं। देखिए अलग अलग पिगमेंट ना अलग अलग प्लांट में, अलग अलग प्रजातियों के प्लांट में, कोई एक्वेटिक प्लांट है, कोई बैक्टीरिया है। तो बेसिकली इस पूरे के पूरे नेचर में 7 टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं। लेकिन बेसिकली जो हमारे हायर प्लांट होते हैं, उसमें 4 तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं। कौन कौन पाए जाते हैं, एक होता है, पहले तो हम जान लें इन पिगमेंट को हम कहते क्या हैं। इन पिगमेंट को हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, ठीक। अभी जो 4 पिगमेंट है, उसमें पहला है क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल। इसको बोलते हैं क्लोरोफिल ए। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल ए। और एक होता है क्लोरोफिल बी। और एक होता है कैरीटिनॉइड। क्या होता है, कैरीटिनॉइड।
इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटासोम। अब देखिए जो क्लोरोफिल इसमें इसमें आखिर में पाए क्या जा रहे हैं, इन स्टैक में पाए जा रहे हैं पिगमेंट। क्या पाए जा रहे हैं, पिगमेंट। और इस पिगमेंट में कौन सा है, एक है ए, एक है बी और एक है कैरोटीनॉइड। ये क्या है, कैरोटीनॉइड। तो जो हमारा ये पिगमेंट है इसमें जो ए और बी का रेशियो है वो कितना है, 3:1। यानी कि जो हमारे ए क्लोरोफिल ए है इसका अमाउंट कितना है 160 और जो हमारा बी है इसका अमाउंट है कितना 70। यानी कि एक क्वांटासोम में 230 क्या होते हैं, ए प्लस बी, यानी कि ए क्लोरोफिल और बी क्लोरोफिल। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें ए की संख्या कितनी है 170, बी की कितनी है, वो सॉरी 160 और 70। क्यों, क्योंकि इनका रेशियो कितना होता है 3:1। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्लोरोफिल ए, कोई भी प्लांट, कोई भी बैक्टीरिया, कुछ भी हो, अगर उसमें क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है तो इसका ये मतलब है कि ये बैक्टीरिया O2 निकालेगा ही निकालेगा। बात समझिएगा मेरी। अगर किसी भी प्लांट में, किसी भी क्लोरोप्लास्ट में अगर क्वांटासोम में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, तो इसका मतलब है कि वो O2 का क्या करेगा, इवोल्यूशन करेगा ही करेगा। समझाया, ठीक। तो ये हमारा क्या हुआ, इस सिस्टम को हम कौन सा सिस्टम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेम्ब्रेनस सिस्टम। क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेनस सिस्टम। और इस मेम्ब्रेनस सिस्टम में आएगा कौन कौन, इस मेम्ब्रेनस सिस्टम में आएगा, पहला तो आएगा आपका THYLAKOID, ठीक। थैलेकॉइड से मिलके क्या बना, ग्रेना। और ग्रेना किससे कनेक्टेड है, लैमेली से। किससे कनेक्टेड है, लैमेली से। यानी कि ये जो तीनों पार्ट हैं ये बेसिकली कौन से पार्ट है, मेम्ब्रेनस सिस्टम। अब इस मेम्ब्रेनस सिस्टम पे होता क्या है, इस मेम्ब्रेनस सिस्टम पे पड़ती है लाइट। यानी कि क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब, क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब। और लाइट को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, पिगमेंट। क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं इसमें क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट। क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट। पिगमेंट कहाँ पाया जाता है, थैलेकॉइड पे। अब थैलेकॉइड क्या है, ये स्टैक है, ये क्या है, स्टैक है। ये तो स्टैक को हम क्या बोलेंगे, ग्रेना। लेकिन लैमली पे क्या होते हैं, पिगमेंट नहीं पाए जाते, बस खाली लैमली क्या करता है, ग्रेना को आपस में जोड़ता है। और ये बेसिकली ग्रेना स्टैक जो है पाए कहाँ जाते हैं, ये पाए जाते हैं सेकंड पार्ट, यानी कि स्ट्रोमा। जो भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड भरा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में क्या पाए जाते हैं, जैसे बैटरी होती है तो बैटरी में जो हम पानी डालते हैं वो हमारा क्या है, स्ट्रोमा। और जो बैटरी के अंदर प्लेटें लगी हुई है वो बेसिकली क्या है, हमारे थैलेकॉइड। और पूरी की पूरी जो प्लेट लगी है कई सारी, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेना स्टैक। आपस में ग्रेना स्टैक आपस में चिपक ना जाए इसलिए देखो प्लास्टिक क्या करते हैं, बीच बीच में गैप लगा देते हैं, बस में। तो ये क्या है, हमारा स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में हमारा क्या होता है, डार्क रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन। यानी कि हमने देखा, हमने इस पूरी की पूरी फिगर में एक चीज़ देखी कि यानी कि इस पूरी की पूरी क्लोरोप्लास्ट में हो क्या रहा है, पहला पहला हो रहा है लाइट रिएक्शन। क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन। दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा हो रहा है इसमें डार्क रिएक्शन, ठीक। अब इसमें हो क्या रहा है, तो जो लाइट रिएक्शन हो रहा है ये पहला वाला, यानी कि ये जो लाइट रिएक्शन हो रहा है, इस लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस लाइट रिएक्शन में क्या है, सनलाइट। क्या है, सनलाइट। सनलाइट में क्या है, फोटोन। क्या है, फोटोन। और इन फोटोन को हमने क्या बोला, क्वांटम। क्या बोला, क्वांटम। क्वांटम क्या है, बेसिकली एनर्जी का लेवल है। क्या है, एनर्जी का लेवल है। और ये एनर्जी का लेवल किस पे गिर रहा है, ये गिर रहा है क्वांटासोम पे। देखिए ये जो आपका था नहीं, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं, आपका क्या था, थैलेकॉइड। उस थैलेकॉइड पे क्या पाए जा रहे थे, छोटे छोटे पिगमेंट। ये जो पिगमेंटल सिस्टम है, ये जो पिगमेंटल सिस्टम है इस पर लाइट गिरी तो इसने क्या किया, लाइट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। लाइट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। अभी आगे बता रहे हैं कैसे किया। अब इसने क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब किया। और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये बेसिकली प्रोडक्ट कौन सा दे रहे हैं, ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, एक दे रहे हैं ATP और एक दे रहे हैं NADPH2। कोई दिक्कत, यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे ये पिगमेंट करते क्या है, ये पिगमेंट बेसिकली H2O की कराते हैं प्रोटोलाइसिस, कराते हैं प्रोटोलाइसिस। और जैसे ही इसकी प्रोटोलाइसिस कराते हैं तो इससे निकलता क्या क्या है, इससे निकलती है तीन चीज़ें। एक निकलती है O2, एक निकलती है H+ और एक निकलता है इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये क्या करते हैं, ये बेसिकली इसमें ETS सिस्टम भी पाया जाता है। क्या पाया है, ETS सिस्टम। अभी समझते रहिएगा, इसमें क्या पाया जाता है, ETS सिस्टम। और जो H+ होता है, इसी H+ को कैरी करता है कौन, NADPH2। और कैरी कौन करता है, NADP। NADP कैरी करके क्या बन जाता है, NADPH2। यानी कि NADPH2 कन्वर्ट होता है किसमें, NADPH2 में। तो पहला सेट ऑफ रिएक्शन कौन सा है आपका, इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम लाइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन। अब एक्चुअल में अब इसके बाद ये दूसरा है, ठीक। ये कौन सा रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन। ये अब इस डार्क रिएक्शन में हुआ क्या, इस डार्क रिएक्शन में यहाँ से आई ATP इधर, यहाँ से आया NADPH2 और यहाँ पे रहेगा CO2, ठीक। यहाँ पे क्या रहेगा, CO2। अब ये CO2 क्या करेगा, इस ATP का मतलब क्या है, एनर्जी। ATP क्या मतलब है, एनर्जी। और ये एनर्जी करेगी क्या, ये एनर्जी इस H2 को इस CO2 पे क्या करेगी, फिक्स। क्या करेगी, फिक्स। और यहाँ पे जो फिक्सेशन होगा वो किसके द्वारा होगा, एंजाइमेटिक।
कैसा होगा, एंजाइमेटिक। दिख रहा है ना, एंजाई, इधर लिख दे रहे, ये कैसा रिएक्शन है, एंजाइमेटिक। और एंजाइमेटिक रिएक्शन के द्वारा यहाँ पे क्या बनेगा, C6H12O6 आया। यानी कि पहली वाली रिएक्शन से हमको मिला क्या, एटीपी मिला, और क्या मिला हमको, NADPH2। और इसने क्या किया, NADPH2 ने क्या किया, H2 को ट्रांसफर किया, ठीक, और एटीपी ने क्या किया, इसको ताकत दी। फिर यहाँ पे एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा, और एंजाइमेटिक रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, C6H12O6। और ये एंजाइम कहाँ से बनेगा, इसी क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले सर्कुलर DNA से और राइबोसोम से। इसका एंजाइम कहीं बाहर से नहीं आता, इसकी अपनी खुद की प्रोसेस है, खुद की अपनी सिंथेसिस है। तो इसको आप बोल सकते हैं, जैसे ये क्या है, पावर फैक्ट्री, ये क्या है, पावर फैक्ट्री, और ये कैसी फैक्ट्री है, फ्लोर फैक्ट्री। ये क्या है, फ्लोर फैक्ट्री। इस पावर फैक्ट्री में प्रोडक्ट क्या बना हमको, प्रोडक्ट बना हमको एटीपी और NADPH2। और फ्लोर फैक्ट्री में क्या बन रहा है, C6H12O6। तो बेसिकली इस पूरे के पूरे प्रोसेस में बना क्या हमको, एनर्जी। क्या बनी, एनर्जी, एटीपी बनी। तो दैट इज, इसलिए हम जो है इस लाइट रिएक्शन को बोलते हैं फोटो, क्या बोलते हैं, फोटो फास्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या बोलते हैं, फोटो फास्फोराइलेशन। तो जो फोटो फास्फोराइलेशन है वो किससे संबंधित है, लाइट रिएक्शन से। किससे संबंधित है, लाइट रिएक्शन से। लाइट रिएक्शन कहाँ होगी, थैलेकॉइड और ग्रीना में, ठीक। और डार्क रिएक्शन कहाँ होगी, स्ट्रोमा में। ये कहाँ पे होगी, फ्लूइड में। क्या होगी, फ्लूइड में। ये कैसी प्रोसेस है, देखो ये प्रोसेस कैसी है, ये प्रोसेस है फास्ट, ये प्रोसेस है फास्ट। ये कौन सी प्रोसेस है, ये प्रोसेस है स्लो। ये प्रोसेस क्या है, स्लो। आया, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी। इस प्रोसेस में आपने सब कुछ सीखा, ये कैसी प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, ये कैसी प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है। ये प्रोसेस किसकी मदद में हो रही है, लाइट की। इसमें लाइट की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें सिर्फ लाइट से निकलने वाले जो प्रोडक्ट है, ये क्या है, प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट बने कैसे, ये प्रोडक्ट बेसिकली किससे बने, प्रोटोलाइसिस से। प्रोटोलाइसिस कब हुई, जब इस पर लाइट पड़ी, जब इस पर क्या पड़ी, लाइट। तो इसमें हुआ क्या पूरे प्रोसेस में, इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आपकी जो सोलर एनर्जी थी, क्या थी, सोलर एनर्जी थी, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, एटीपी में। और एटीपी क्या है, एटीपी है आपकी केमिकल एनर्जी। तो आपने इसमें क्या क्या सीखा, इसमें आपने सीखा कि एक्चुअल में क्लोरोप्लास्ट में जो आपका ग्रेना स्टैक सिस्टम है, उस सिस्टम में पिगमेंट पाए जा रहे हैं। वो पिगमेंट बेसिकली क्या कर रहे हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी हमारी क्या है, एटीपी। वो क्या है, एटीपी। दूसरी चीज़ है, इस पूरे के पूरे लाइट रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, वो बन रहा है एटीपी और NADPH2। और एटीपी और NADPH2 बनने के बाद ये ट्रांसफर हो जा रहा है स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा क्या है, एक स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस में हो क्या रहा है, एटीपी की मदद से NADPH2 जो है वो क्या करता है, हाइड्रोजन को कार्बन पे क्या करा रहा है, फिक्स करा रहा है। जिस कारण से हमारा क्या बन रहा है, C6H12O6। और ये CO2 से जो C6H12O6 बन रहा है, ये एंजाइमेटिक प्रोसेस है। और इस एंजाइमेटिक प्रोसेस को, यानी कि इस कार्बन के फिक्सेशन को जिसने खोजा था, उस साइंटिस्ट का नाम था केल्विन। क्या नाम था, केल्विन। और जो केल्विन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने केल्विन साइकिल खोजी। क्या खोजी, केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल इज अ प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स विद हाइड्रोजन विद द हेल्प ऑफ एटीपी एंड मेक क्या है, ग्लूकोज। कोई प्रॉब्लम। और ये पहले साइंटिस्ट थे जो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या मिला, इनको फोटोसिंथेसिस के लिए नोबेल प्राइज मिला, केल्विन साइकिल ढूंढने के लिए। अब हम जो है सब हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं आखिर में अपने पिगमेंट भैया के बारे में। किसके पढ़ते हैं, पिगमेंट। अब देखिए है क्या, सारा प्रोसेस कहाँ से चालू हो रहा है। अब आप लमसम लमसम सारी कहानी जान गए, बस खाली अब आपको स्टेप स्टेप जानना बाकी रह गया है। तो देखिए इसमें जो पिगमेंट है, इसमें क्या है, पिगमेंट। इसमें क्या है, पिगमेंट। इस पिगमेंट को हम बोलते हैं लाइट रिसेप्टार। क्या बोलते हैं, लाइट रिसेप्टार। क्यों बोलते हैं लाइट रिसेप्टार, क्योंकि बेसिकली क्या करता है, ये लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। यानी कि पिगमेंट क्या करता है, ये क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब हमने क्या देखा, हमने क्या देखा फिर से, जो सनलाइट होती है, क्या होती है, सनलाइट। सनलाइट में होते क्या है, फोटोन। क्या होते हैं, फोटोन। और इस फोटोन में क्या होती है, क्वांटम एनर्जी। क्या होती है, क्वांटम एनर्जी। ENERGY, थोड़ी राइटिंग खराब है, क्वांटम एनर्जी, ठीक। और जो क्वांटम एनर्जी होती है, ऑलवेज ऑलवेज जो ट्रैवल करती है, वो किस फॉर्म में करती है, वेव की फॉर्म में। किस फॉर्म में करती है, लाइट हमेशा किस फॉर्म में करती है, वेव की फॉर्म में। और हमने पढ़ा ही था कि वेव की जो वेव लेंथ होती है वो कैसी होती है, जितनी कम होगी उसमें एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, जिसकी वेव लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। कोई प्रॉब्लम। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने क्या देखा, एक हमने देखा कि एक्चुअल में हमको कलर जो होता है, कलर, जैसे ये कलर वाइट है, ये कलर वाइट है। ये देखिए ये कलर, जैसे ये कैसा कलर है, ये ब्लू है। ये कैसा कलर है, ब्लू है। ये कैसा कलर है, रेड है। ये कैसा कलर है, देखिए ब्लैक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो कलर हमको दिखता है, जो कलर हमको सीन होता है,
जो कलर हमको दिखाई देता है, इसका मतलब है कि ये इस कलर को छोड़ के बाकी सारे कलर को क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। बाकी सारे कलर को क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब। और जिस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता वही चीज़ हमको दिखाई देती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर इसका कलर ब्लू है तो इसका मतलब है कि ये जो कलर है इसमें ऐसे ऐसा इसका कलर है कि ये ब्लू को छोड़ के सारे कलर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, लेकिन ब्लू को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, वही हमको दिखाई देता है। तो इस दुनिया में हमको जो भी कलर दिखाई देते हैं, इसका ये मतलब है कि लाइट जो है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जा रही है। जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब है कि वो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। आप कोई कपड़ा पहनते हैं, मान लीजिए ब्लू दिखाई दे रहा है, रेड दिखाई दे रहा है, ग्रीन दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि मान लो ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो सारी की सारी लाइट क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। और जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है और वो लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ रही है, हमको वही कलर दिखाई देता है। ठीक है। अब हमने क्या देखा, हमने हमने क्या किया, हमने ग्रेना से हमने ग्रेना से थैलेक्वाइड के माध्यम से, क्या होते हैं, थैलेक्वाइड के माध्यम से, क्योंकि थैलेक्वाइड में क्या पाए जाते हैं, क्वांटासोम, क्या पाते हैं, क्वांटासोम। और हमने इस क्वांटासोम में क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट, क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट। और हमने इन पिगमेंट को एक विधि है जिसको हम बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। हमने क्या किया, इनको पेपर क्रोमेटोग्राफी की मदद से क्या कर लिया, इनको सेपरेट कर लिया। जैसे आप पढ़ते थे बायोटेक्नोलॉजी में कि हम जो है डीएनए के फ्रेगमेंट को हम किससे सेपरेट करते थे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, वैसे हम इन पिगमेंट को किससे सेपरेट कर रहे हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी से। अगर हम सीबीसी करते हैं तो कोई ब्लड लेते हैं, ब्लड में से हमको ब्लड सेल्स और प्लाज्मा को अलग करना है, तो उसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब सेपरेशन की क्या है, अलग अलग टेक्निक है। और हम जो है पिगमेंट को किससे सेपरेट करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी से। तो जब हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी से क्या किया, हमने जब सेपरेट किया तो हमने उसमें देखा कि हमको कई सारे बैंड दिखाई दिए, कई सारे बैंड दिखाई दिए। और उस बैंड में क्या था, ये बैंड क्या थे, बेसिकली कलर थे, क्या थे, कलर। और उसमें हमको कई कलर के क्या दिखाई दिए, बैंड दिखाई दिए, क्या दिखाई दिए, बैंड दिखाई दिए। तो उसमें से एक कलर था ग्रीन, एक कलर था ग्रीन, ठीक, एक कलर था, चलो ग्रीन बताते हैं। तो जो ग्रीन कलर था उसका नाम था क्लोरोफिल, उसका नाम था, क्या था, क्लोरोफिल। अब जो क्लोरोफिल था वो कैसा कलर था, इसका ग्रीन था। बात समझिएगा, इसका कलर क्या था, ग्रीन। इसका मतलब है, बात समझिएगा, यहाँ से फिर टी डब्ल्यू एंगलमैन आएंगे। तो टी डब्ल्यू एंगलमैन ने हमको पहले ही बता दिया था कि फोटोसिंथेसिस के क्या होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, स्पेक्ट्रम होते हैं। और उन स्पेक्ट्रम में से जो ग्रीन स्पेक्ट्रम होता है, उस ग्रीन स्पेक्ट्रम में जो क्लेडोफोरा एल्गी थी वो किसी भी तरह की फोटोसिंथेसिस नहीं करती थी, जिस कारण से उसके ऊपर जो एरोबिक बैक्टीरिया जो सेंसर के रूप में लगे थे वो बिल्कुल भी काम नहीं करते थे, उनकी ग्रोथ नहीं होती थी। तो जो क्लोरोफिल का कलर निकल के आया ना, कौन सा कलर था, ग्रीन। इसका मतलब ग्रीन उसी का कलर होगा, ग्रीन कलर उसी का कलर होगा जो ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। इसीलिए हमारी जो पत्तियां होती हैं, जो हमारी लीफ होती हैं, वो क्या होती हैं, ग्रीन। क्यों, क्योंकि ये ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। बाकी सारी यानी कि ब्लू और रेड जो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, बट ग्रीन को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती हैं। इसीलिए हमको पेड़ पौधे की पत्तियां कैसे दिखाई देती हैं, हरी दिखाई देती हैं। तो हम बात कर लेते हैं। और तो हमने बताया था कि कौन कौन से बेसिकली हमारे जो 4 पिगमेंट थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो एक था हमारा क्लोरोफिल ए, एक था हमारा क्लोरोफिल बी, और एक था हमारा जिसको कहते हैं कैरीटिनॉइड, क्या बोलते हैं, कैरीटिनॉइड्स। तो कैरीटिनॉइड्स ना बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा जैंथोफिल और एक हमारा होता है कैरोटीन। क्या होता है हमारा, कैरोटीन। ठीक है। तो जब हमने इनकी पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा इसको सेपरेशन किया, तो जो क्लोरोफिल था, जो इसका कलर था, वो इसका कैसा कलर था, इसका कलर था भैया ब्लू ग्रीन। कैसा कलर था, ब्लू ग्रीन, यानी ग्रीन में ब्लू मिला दीजिए जिस कलर का होता है। दूसरा हमारा जो बी था वो कैसा था, येलो ग्रीन। कैसा था, येलो ग्रीन। और जैंथोफिल हमारा कैसा था, जैंथोफिल हमारा था येलो। कैसा था, येलो। और कैरोटीन हमारा कैसा था, ऑरेंज। कैरोटीन कहाँ पाए जाते हैं, गाजर में। देखो गुलाबी गुलाबी होती है, जिसकी आँख कमजोर होती है तो क्या बोलते हैं, कैरोटीन खाइए, क्योंकि कैरोटीन एक्चुअल में क्या करता है, कैरोटीन एक तरह का पिगमेंट है, तो हमारी आँख को भी क्या करता है, अगर कैरोटीन लेंगे तो इस कैरोटीन में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बीटा कैरोटीन। तो हमारी आँख के लिए सबसे फायदेमंद कौन सी चीज़ होती है, बीटा कैरोटीन। तो इसलिए हमें गाजर बहुत खानी चाहिए। गाजर खाएंगे तो हमारी आँख इतनी अच्छी हो जाएगी कि हम जो है कुछ भी देखेंगे हमको सब कुछ क्या होगा, बहुत साफ साफ दिखाई देगा। समझा रहा है, क्योंकि बीटा कैरोटीन क्या करता है, उस लाइट की, भाई देखिए जितना अच्छा पिगमेंट उतनी अच्छी लाइट अब्जॉर्व करेगा, और जो जितनी अच्छी लाइट अब्जॉर्व करेगा वो उतने ज़्यादा कलर में क्या करेगा, डिफरेंसेस कर देगा। देखिए जैसे हमारी आँख होती है ना, जब आँख कमजोर होने लगती है तो वो कलर में डिफरेंसेस बहुत कम दिखाई देना चालू होते हैं। क्यों, क्योंकि हम जो रिफ्लेक्टिव लाइट है, उस रिफ्लेक्टिव लाइट के इंडेक्स को हमारी आँख बहुत सही तरीके से पहचान नहीं पाती। क्यों, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन जो होता है लाइट का हमारे पिगमेंट पे, यानी हमारी रॉड कोन्स पे, हमारी रेटिना पे उतना प्रॉपर नहीं होता है। चलिए छोड़िए, हम लोग फिर से लौट के आते हैं इसमें। तो आपको समझ आया कि यानी कि जो हमारे क्या है पिगमेंट है, वो पिगमेंट कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए, बी, जैंथोफिल और कैरोटीन बी। अब देखिए पिगमेंट है क्या, आपको बताया क्यों जा रहा है बार बार। एक्चुअली में जो क्लोरोफिल ए है ना, ये हमारा मेन पिगमेंट है। ये क्या है, हमारा मेन पिगमेंट। क्यों मेन पिगमेंट है, बता रहे हैं। क्लोरोफिल बी और कैरोटिनाइड ये हमारे कैसे पिगमेंट हैं,
इनको हम बोलते हैं एसेसरी। क्या बोलते हैं? एसेसरी। देखिए जो मेन लाइट का जो एब्जॉर्प्शन करता कौन है? मेन। ठीक। और जो एसेसरी है वो क्या करते हैं? वो इस एनर्जी को क्या करते हैं? इस पर ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। अब आपको हम समझाते हैं मेन कहानी। आ गया आपको? देखिए फिर से, जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है। क्लोरोफिल कैसा है? ग्रीन है। तो जो क्लोरोफिल के टाइप है ना, दो टाइप है, एक ए है और एक बी है। एक ए है और बी। अगर ब्लू और येलो को मिलाएंगे ना तो ग्रीन ही हो जाएगा, लमसम लमसम, है ना। और ग्रीन को मिला देंगे तो ग्रीन ही रहेगा। इसीलिए हमको पत्तियां क्या, हमको ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। वैसा ग्रीन नहीं, बहुत डार्क ग्रीन नहीं रहता, मतलब इनका ग्रीन कैसा होता है? हल्का येलोइश टाइप ग्रीन रहता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो चार तरह के पिगमेंट हैं। अब इन चार तरह के पिगमेंट को अगर हम मिला देंगे तो हमको क्या मिलेगा? ग्रीन कलर मिलेगा। तो जो भी हमारी लीफ है, जो भी हमारी क्या है? लीफ है, इस लीफ का जो भी कलर होगा, उन चार इस कलर को कौन डिसाइड करेगा? ये चार कलर। यानी कि क्वांटासोम में, किसमें? क्वांटासोम में पाए जाने वाले पिगमेंट का रेशियो। क्या चीज़? क्वांटासोम में पाए जाने वाले पिगमेंट का जो रेशियो है, पिगमेंट रेशियो है, वही क्या डिसाइड करेगा? कलर ऑफ लीफ। ठीक। ये कोई जैसे अलग अलग तरह की पत्तियां आती है ना, तो आप जान जाओगे कि उसमें कौन कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। जैसे कोई हरी दिख रही है, कोई नीली दिख रही है, कोई पीली दिख रही है, तो नीली दिख रही है इसका मतलब ब्लू है, तो इसका मतलब कौन सा पिगमेंट उसमें ज़्यादा होगा। तो ये सब चीज़ें आप क्या कर सकते हैं? इसको जान सकते हैं। तो यानी कि लीफ का जो कलर होता है वो बेसिकली डिपेंडेंट होता है इन चार तरह के पिगमेंट पे। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब हम देखते हैं आखिर में ये अलग अलग तरह के पिगमेंट क्या है। अब इसमें मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए को क्यों कहा गया और इसको क्यों कहा गया एसेसरी पिगमेंट। ठीक है। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं पिगमेंट के बारे में। तो हमको पिगमेंट के बारे में क्या पढ़ना है? एक होता है हमारा मेन पिगमेंट और एक होता है हमारा एसेसरी पिगमेंट। क्या होता है? एसेसरी पिगमेंट। तो मेन पिगमेंट हमारा क्या है? क्लोरोफिल ए। ठीक। मेन पिगमेंट क्या है हमारा? क्लोरोफिल ए। और एसेसरी पिगमेंट में आएंगे हमारे क्लोरोफिल बी और हमारे आएंगे कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स में क्या आएंगे? ज़ैंथोफिल और क्या आएगा? कैरोटीन। अब पिगमेंट सिस्टम है क्या? ये कैसे लाइट को एब्जॉर्ब करता है? देखिए कैसे प्रोटोलाइसिस होती है, कैसे प्रोटोलाइसिस के बाद कैसे हमारा हमारा करता क्या है वो, है ना, उसमें होता क्या है। देखिए, अब हमने क्या किया? हमने एक Mg ले लिया। क्या ले लिया? एक मैग्नीशियम ले लिया। इसके चारों तरफ हमने क्या किया? हमने जोड़ दिया N। क्या जोड़ दिया? N। एक मैग्नीशियम लिया, चारों तरफ हमने N जोड़ दिया और कुछ नहीं करना है। इसके चारों तरफ हमको एक जो है रिंग जोड़ देनी है पाइरूल की। ये हमारी पाइरूल की क्या हो गई? रिंग हो गई। ठीक। ये हमारी क्या हो गई? रिंग हो गई। ठीक, समझने के लिए चार हमारी क्या हो गई? रिंग हो गई। अब हमने जो पहला वाला ये रिंग थी, इस रिंग में हमने एक कार्बन यहाँ पे और जोड़ दिया। ठीक, निकाल दिया। अब हमने इस पूरे की पूरी चेन को, इसको हम बना देते हैं एक गोला। दैट इज़ अ हेड। दैट इज़ अ हेड। और इस हेड में हम जोड़ दें एक लंबी सी हाइड्रोकार्बन चेन। क्या जोड़ दें? हाइड्रोकार्बन चेन। कोई दिक्कत? और साथ में हम क्या ले लें? कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ले लें। जैसे हम क्या ले लें? हम ले लें सक्सिनिल, SUCCINYL, सक्सिनिल को ए। ठीक। दूसरा हम क्या ले लें? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या है? अमीनो एसिड। ठीक। और क्या ले लें हम? Mg तो हमने ले ही लिया यहाँ पे। दूसरा हम क्या ले लें? Fe। क्या ले लें? Fe। और ये Fe जो है वो कैसा काम करेगा? कैटालिस्ट की तरह। कैटालिस्ट की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। तो अब हमने ये स्ट्रक्चर ले लिया। अब हमने इस स्ट्रक्चर को लेने के बाद करा क्या? बताइए। हमने कुछ नहीं किया। हमने बताया था ना, ये जो स्ट्रक्चर नहीं है ऊपर वाला, अगर हम इसमें क्या जोड़ दें? CH3, तो ये हो जाएगा क्लोरोफिल ए। ये इधर कर देते हैं, क्यों बार बार लिखें, इतनी मेहनत क्यों की जाए। ये क्या हो जाए? क्लोरोफिल ए। अगर हम इसमें क्या जोड़ दें? इस CH3 को हटा दें और जोड़ दें इसमें CHO। क्या जोड़ दें? CHO। तो जब CHO जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा क्लोरोफिल बी। यानी क्लोरोफिल ए में और क्लोरोफिल बी में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। क्लोरोफिल ए में क्या है? CH3 क्या है? लगा हुआ है। अगर CH3 को हटा के CHO कर देंगे तो क्या बन जाएगा? क्लोरोफिल बी। और आपको पता है कि थैलोकॉइड के जो क्वांटासोम होते हैं, इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? 3:1। और इस क्वांटासोम में करीब करीब 230 जो है पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी। अब इसमें जो रेशियो है, 3 रेशियो क्या है? 1 है। तो 160 क्या हो गया? ए और 70 क्या हो गया आपका? बी। कोई दिक्कत? और क्लोरोफिल ए के बारे में हमने आपको बताया था कि क्लोरोफिल ए जहाँ भी पाया जाएगा वो प्लांट हमेशा क्या करेगा? O2 को इवोल्यूट करेगा। अब क्यों करेगा, कैसे करेगा, ये आगे आपको पता लग जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तो अब हम इतना जान लिए। अब हम ये जान लेते हैं। देखो हमने क्या जान लिया? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ और सिर्फ CH3 और CHO का। अगर CH3 है
तो वो क्या है, क्लोरोफिल बी, वो क्लोरोफिल ए, और CHO है तो क्या है, क्लोरोफिल बी। बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों का रेशियो कितना है, 3:1। ये कितना है 160 है क्वांटासोम में, ये कितना है 70। कोई प्रॉब्लम? इसका फॉर्मूला भी आप देख लो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है C55H72 और O5, और उसके बाद N, देखो N यहाँ पे 4 है और 1 Mg है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। पहले ये सवाल जो है पूछे जाते थे, जब हम लोग पढ़ते थे उस टाइम पे ये सवाल आते थे, और उस टाइम पे हमको ये फॉर्मूला ही नहीं आता था। अगर आता होता तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। इसका क्या हो जाएगा, C55 सेम टू सेम C55H72, और O की जगह यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि CHO है यहाँ पे एक बढ़ गया O, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा O6। बाकी सारी चीज़ें क्या रहेंगी, सेम, N4Mg आया। ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, क्लोरोफिल का, ठीक है। तो जो एसेसरी पिगमेंट होते हैं, देखिए इसमें क्या है, एंटीना सिस्टम है, इसमें क्या है, एंटीना सिस्टम है। तो बेसिकली क्या करते हैं, ये लाइट को एब्जॉर्व करते हैं। तो पता है तुमको, ये जो फिगर था, ये किसका था, क्लोरोफिल का। किसका फिगर था, क्लोरोफिल का। तो एक होता है क्लोरोफिल और एक होता है प्रोटोक्लोरोफिल। प्रोटोक्लोरोफिल, एक होता है क्लोरोफिल और एक होता है प्रोटोक्लोरो। तो प्रोटोक्लोरोफिल कन्वर्ट होता है किसमें, क्लोरोफिल में। प्रोटोक्लोरोफिल कन्वर्ट होता है क्लोरोफिल में, और कब कन्वर्ट होता है, जब इसको मिलती है लाइट। क्या मिलती है, लाइट। यानी कि जब इसको मिलती है क्या, सनलाइट। जब सनलाइट मिलती है तो प्रोटोक्लोरोफिल किस में कन्वर्ट होता है, क्लोरोफिल। और इन दोनों में कितना डिफरेंस है, इसके पास 2 हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी। क्या होती है, कमी। और जैसे ही इसको लाइट मिलती है, तो जैसे ही प्रोटॉन की मतलब की लाइसिस होती है वाटर की, तो 2H इसको मिल जाता है और ये कन्वर्ट किस में होता है, क्लोरोफिल में। और जब क्लोरोफिल में कन्वर्ट होता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन। और जब जब 2H इससे निकल जाता है तो ये कैसा हो जाता है, येलो। आपने देखा है, जैसे आपने कोई भी पत्ती को जिसमें स्टार्च का टेस्ट किया गया था, ठीक है ना, स्टार्च का टेस्ट नहीं किया गया था, तो स्टार्च के टेस्ट में क्या था, जहाँ पे हम एल्युमिनियम फाइल को लगा देते थे, या देखो कोई पत्ती जब पीली पड़ जाती है, या कोई पत्ती किसी पेड़ को मतलब अंधेरा मिल जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोटोक्लोरोफिल जो है क्लोरोफिल में कन्वर्ट नहीं होता है। और क्यों कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिलती है। सनलाइट नहीं मिलेगी तो उसको हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। तो अगर क्लोरोफिल के और प्रोटोक्लोरोफिल के दोनों फिगर में, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन की कमी रहती है, और इसी 2 हाइड्रोजन की कमी के कारण इसका कलर कैसा होता है, येलो से ग्रीन। तो जब इसको लाइट नहीं मिलेगी तो किस में रहेगा, येलो में, और जब इसको लाइट मिलेगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यानी कि येलो से ग्रीन में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, किसी को पता है? इस प्रोसेस को बोलते हैं इटियोलेशन। क्या बोलते हैं, LATION, क्या बोलते हैं, इटियोलेशन। इटियोलेशन इज अ प्रोसेस इन विच प्रोटोक्लोरोफिल कन्वर्ट इन क्लोरोफिल विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट की प्रेजेंस में प्रोटोक्लोरोफिल 2 हाइड्रोजन उसको मिल जाते हैं, इसको क्या मिलते हैं, जैसे सनलाइट मिलती है तो उसको क्या मिल जाता है, 2H मिल जाता है, और ये कन्वर्ट किस में होता है, क्लोरोफिल में। और क्लोरोफिल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है लाइट को, और जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, उधर से क्या मिला, हाइड्रोजन। तो ये क्लोरोफिल बेसिकली करता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। इसको भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एक्सेप्टर होता है, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई। और एक चीज़ और छूट रही थी कि जो ये आपकी हाइड्रोकार्बन की जो टेल होती है, इसको बोलते हैं फाइटॉल। क्या बोलते हैं, PHYTOL, क्या बोलते हैं, फाइटॉल। क्या बोलते हैं, फाइटॉल। तो ये पोर फायरिन रिंग, यानी कि पोर फायरिन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोर फायरिन रिंग। तो पोर फायरिन रिंग और क्या मिल जाए, फाइटॉल मिल जाए, है ना। तो पोर, है ना, फायरिन फाइटॉल इसका नाम हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, हेड हो गया, ये तुम्हारी क्या हो गई, टेल। इसी को हम बोलते हैं एंटीना सिस्टम। क्या बोलते हैं, दैट इज अ एंटीना। जगह कहाँ दिख रही, इधर लिख देते हैं, दैट इज अ ANT जो भी स्पेलिंग होती है, NTNAE, क्या है, एंटीना सिस्टम। क्या है, एंटीना सिस्टम। कोई दिक्कत? अब एक चीज़ और भूल रहे थे हम, ये भूल रहे थे कि आपको हमने बताया था ना, 7 टाइप्स के क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। कितने होते हैं, 7 टाइप्स के क्लोरोफिल होते हैं। तो क्लोरोफिल A, B, C, D, E, और एक होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्या होता है, आ जाएगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्या होता है, बैक्टीरिया क्लोरोफिल। और एक होता है बैक्टीरियो विरिडिन। क्या होता है, विरिडिन, ठीक। आ समझ में? ये है आपके टाइप्स, क्या है, TYPES। तो A और B जो होता है वो कैसा होता है, मोस्ट अबेंडेंट होता है, और कहाँ पाया जाता है, हाइयर प्लांट में। कहाँ पे आता है, हाइयर प्लांट में। तो जितने भी हाइयर प्लांट होते हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसमें हमेशा क्या पाए जाएंगे, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो हमें आग से जितने भी अपने अगल बगल जितने भी बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं, पौधे दिखते हैं, उसमें क्या पाते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल सी कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है ब्राउन एल्गी में। कहाँ पाया जाता है, ब्राउन ALGAE, ब्राउन एल्गी में।
उसके बाद दूसरा क्या होता है, डी। डी पाया जाता है रेड एल्गी में। कहाँ पाया जाता है, रेड एल्गी में। और उसके बाद ई पाया जाता है येलो एल्गी में। येलो एल्गी, येलो ग्रीन एल्गी है ना, येलो दिख नहीं रहा होगा, येलो ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। और उसके बाद ये क्या होता है, दो ठो। अरे महाराज ये दोनों जानते हो क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं कौन सा एक्सपेरिमेंट, कॉर्नीलिवस। कॉर्नीलिवस ने क्या किया था, कॉर्नीलिवस वॉन नील। कॉर्नीलिवस वॉन नील ने पहली बार पता लगाया था कि H2O की प्रोटोलाइसिस होती है, जिस कारण से क्या करता है, H2O इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या, O2। और H2O में जो H होता है वो जाके फिक्स होता है, यानी कि वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है। ठीक, तो ये वाला कौन सा बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को बोलते हैं पर्पल। क्या बोलते हैं, पर्पल। और इसको बोलते हैं ग्रीन। मगर कैसे बैक्टीरिया हैं ये, सल्फर। कैसे हैं, सल्फर। यानी कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल किस में आता है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में। और बैक्टीरियो विरिडिन पे आता है किस में, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। ठीक, और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। जब पढ़ ही रहे हैं तो 2 मिनट पढ़ने में तो कुछ जाएगा नहीं, नॉलेज हम लोगों को अलग से मिल जाएगी। ठीक है, देखिए जो प्लांट हॉट रहते हैं और कुछ होते हैं प्लांट जो कोल्ड पे होते हैं, तो जो इनका थैलेकॉइड होता है, ये थैलेकॉइड है और ये इनका थैलेकॉइड है, ठीक है ना। तो जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पे जो क्लोरोफिल ए होता है ना, वो क्या होता है, वो नीचे साइड में होता है। और ऊपर साइड में क्या होते हैं, एसेसरी। क्या होते हैं, एसेसरी। एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट में कौन सा आएगा, बी। और कैरोटिनॉइड, कैरोटिनॉइड में कौन कौन सा आएगा, ज़ैंथो और बीटा कैरोटीन, वाली कैरोटीन, बीटा नहीं, बीटा कैरोटीन आएगा। ठीक, ये क्या है, एसेसरी पिगमेंट ऊपर आ जाएंगे। और जहाँ कोल्ड होगा वहाँ पे क्लोरोफिल का जाएगा ऊपर, और नीचे कौन से आ जाएंगे, एसेसरी। एसेसरी आया कि नहीं आया। देखो जितनी भी गर्म जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा तापमान रहता है, टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, एसेसरी ऊपर आते हैं। अब एसेसरी ऊपर क्यों आते हैं, एसेसरी इसलिए ऊपर आते हैं कि अगर मान लो लाइट की वेव ज़्यादा है, लाइट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, वहाँ पे एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, वो क्लोरोफिल ए को मार देंगे। और जब क्लोरोफिल ए को मार देंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेन पिगमेंट कौन है, क्लोरोफिल ए। यही आपका क्या कराएगा, यही आपका कराएगा फोटोसिंथेसिस। और जहाँ ठंडी जगह है वहाँ पे तो लाइट बहुत कम है, तो क्लोरोफिल क्या आ जाएंगे ऊपर, कि इनको ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं करानी है। देखिए एसेसरी पिगमेंट हमेशा, इस एसेसरी जो पिगमेंट होते हैं वो भी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, मगर वो लाइट को एब्जॉर्ब जब करते हैं तो जो एनर्जी, भाई लाइट एब्जॉर्ब की है, इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। क्या हुई, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। और ये एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं किसको, इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं क्लोरोफिल ए को। किसको देते हैं, क्लोरोफिल ए को। ठीक, तो गर्म जगह में कौन, मतलब क्वांटासोम में ये क्या होंगे, इनर साइड में होंगे। कहाँ होंगे, इनर साइड में होंगे। और इसमें कहाँ पे होंगे, इसमें कहाँ पे होंगे, आउटर साइड में। आया, अब तुमको एसेसरी और वो समझ में आ गया, क्योंकि एंटीना सिस्टम सिर्फ और सिर्फ में आया था क्लोरोफिल ए में। तो एंटीना सिस्टम रहेगा तभी क्या होगा, वो एनर्जी को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ठीक, और आपको एक चीज़ बता दी। अच्छा एक आपसे क्वेश्चन है, एक क्या है, एक आपसे क्वेश्चन है, इस पूरे की पूरी पृथ्वी पे, अर्थ पे, अर्थ जो है दो चीज़ों में बटी हुई है, एक एक्वेटिक है और एक क्या है, लैंड। एक क्या है, लैंड, यानी कि जहाँ पे ज़मीन है। तो एक होते हैं एक्वेटिक प्लांट, एक कौन से होते हैं, एक्वेटिक प्लांट, एक होते हैं लैंड प्लांट। तो अब बताइए जो फोटोसिंथेसिस होती है पूरी की पूरी अर्थ पे, उस पूरी की पूरी अर्थ पे जो फोटोसिंथेसिस हो रही है उसमें कितना परसेंट जो है वो एक्वेटिक वाले कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं लैंड वाले, ये आपसे सवाल है। अब अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखोगे तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि मैं इतना वीडियो काट के ही डालूंगा आपके फेसबुक पे। ठीक है, अब बताइए कितनी, जो अगर मान लीजिए 100% फोटोसिंथेसिस हो रही है तो उस 100% फोटोसिंथेसिस में कितना पार्ट एक्वेटिक का है और कितना पार्ट लैंड का है। दूसरी चीज़, इस दुनिया में, इस अर्थ पे, एक और सवाल, इस अर्थ पे जो सबसे पहले बैक्टीरिया थे, जो सबसे पहले बैक्टीरिया थे, है ना, जिन्होंने जिन्होंने सबसे फर्स्ट फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट किया, उन बैक्टीरिया का नाम क्या है, नेम। ये दो सवाल आप लोग के लिए हैं, देखते हैं आप लोग कितना इसको बता पाते हो। अब आप लोग, हमको लग रहा है कि जो बताओगे बताओगे, लेकिन मैं अपने वीडियो में जो हमारा पड़ा हुआ है फुल वीडियो से बता देता है। तो देखिए पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस का जो 90% पार्ट होता है, क्या होता है, 90% पार्ट। 90% पार्ट, जितनी इस दुनिया में जितनी भी फोटोसिंथेसिस हो रही है, इस दुनिया में जितनी भी फोटोसिंथेसिस हो रही है उसका 90% पार्ट कौन करते हैं, एक्वेटिक। कौन करते हैं, एक्वेटिक। इस एक्वेटिक में 80% पार्ट जो होता है, कितना, जो 80% पार्ट होता है ये ओशियन में होता है, समुद्र में। और जो 10% पार्ट होता है वो किस में होता है, फ्रेश वाटर में। कहाँ होता है, फ्रेश वाटर में। आया, यानी कि इस पूरी की पूरी पृथ्वी में जितनी भी फोटोसिंथेसिस होती है उसकी 90% फोटोसिंथेसिस एक्वेटिक, यानी कि पानी में रहने वाले प्लांट करते हैं। अब सोचिए पानी में कितने प्लांट हैं, और केवल 10% प्लांट जो कहाँ पाए जाते हैं, लैंड में, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं पूरे 100% में से।
आया। दूसरा, इस अर्थ पे कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसने सबसे पहली फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करी? दैट्स नेम इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में पहली बार क्या देखा गया? क्लोरोप्लास्ट सिस्टम। आया। और यही साइनोबैक्टीरिया आगे चल के क्या कहलाई? एल्गी। ठीक, अब हम लोग आते हैं सीधे किस पे? डार्क रिएक्शन पे और लाइट रिएक्शन पे। तो डार्क रिएक्शन हमने पढ़ लिया कि पिगमेंट सिस्टम क्या होता है, वो क्या होता है। तो पिगमेंट सिस्टम पाया जा रहा है थैलाकॉइड में। तो थैलाकॉइड हमारा क्या है? लाइट रिएक्शन। स्ट्रोमा क्या है हमारा? डार्क रिएक्शन। तो अब हम पहले स्टार्ट करते हैं लाइट रिएक्शन, क्योंकि लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? एटीपी और NADPH2। और उस लाइट रिएक्शन का जो मेन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है, और उसके बाद जो दूसरे पिगमेंट है वो कौन से पिगमेंट है? एसेसरी पिगमेंट। अब कैसे हमारा क्लोरोफिल ए एसेसरी पिगमेंट से एनर्जी लेता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसमें कौन सी लाइट हार्वेस्टिंग साइट होती है, कौन सी लाइट हार्वेस्टिंग चेन होता है, कौन सा रिएक्शन होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है कि फोटो सिस्टम सेकंड होता है, P680 क्या होता है, P700 क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।